वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं टॉप 500 MCQs की जो सीरीज़ है और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आप देखेंगे ये जो क्लास है डेली रात को 9 बजे आती है। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको इन क्लासेस की और आसानी से आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस ऐड हैं क्योंकि इससे पहले भी कई सब्जेक्ट्स आपको कंप्लीट किए जा चुके हैं, जैसे कि पॉलिटी के टॉप 1000 क्वेश्चंस हो चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, साइंस के हो चुके हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तो आप जब क्लासेस देखेंगे पिछली आपको पता चल जाएगा कि डेली नाइट में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अलावा आप इनकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, अदर कोई कोर्स की प्रिपरेशन करें, चाहे वो UPPCS है, RO या ROD एग्ज़ाम है, BEO की वैकेंसी आने वाली है, UPSSC से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम है या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इन सभी के लिए जो नंबर्स दिए गए हैं इन पे आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है। आपको वहाँ पर सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। जो भी कोर्स प्रिपेयर कर रहे हैं आपको अगर परचेज़ करना है तो ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करते ही 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इन कोर्सेज़ में आपको फुल स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। PDF नोट्स हैं, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, इसके साथ साथ डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, पेड क्विज़ है, सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं और आप देखेंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो दिए गए हैं वो आपके सेम जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पर, उसी ट्रेंड पर आधारित हैं। तो आपको वो कंटेंट चूज़ करना इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि आप ऐसा कंटेंट पढ़ें जो कि आपको अच्छा तो लग रहा हो लेकिन सिलेक्शन के लिए सही ना हो। तो जो पिछले पेपर्स हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपके कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है, उसके लिए अलग से एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप UP पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में आपको अवेलेबल है कोर्स। मात्र 100 रुपये में आपका कोर्स है और मात्र 50 रुपये में टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। अदर किसी जानकारी के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। तो सारे विकल्प देख लीजिए, इसमें से कोई एक ऑप्शन है जो आपको इनकरेक्ट दिया गया है। पहला ऑप्शन है, समताप मंडल में ओजोन का निर्माण मुख्य रूप से पराबैंगनी विकिरण के द्वारा होता है। ऑप्शन बी है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी के जीव मंडल की रक्षा करती है। ऑप्शन सी है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। और ऑप्शन डी है, समताप मंडल में ओजोन परत का स्तर प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा नियंत्रित होता है। इसका एक इनकरेक्ट ऑप्शन है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, ना कि सबसे ऊपरी परत को। सबसे ऊपरी परत एक्सोस्फियर कहलाती है, बहिर्मंडल कहलाती है। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों को उनके वायुमंडल में उनके योगदान के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है नियॉन, फिर है हीलियम और फिर है मीथेन। इसका करेक्ट आंसर आप ऑप्शन देख करके बताएंगे और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीथेन, हीलियम और फिर नियॉन है। ये आरोही क्रम है, अर्थात ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं वायुमंडल में जैसा उनका योगदान है। अगला प्रश्न पूछा गया है, 17 जो सतत विकास लक्ष्य हैं इनमें से कौन सा एक विकल्प है जो सही दिया गया है। यहाँ पर इस बार करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। ऑप्शन ए है, जो गोल 5 है वो नो पॉवर्टी से रिलेटेड है। ऑप्शन बी है, गोल 10 जीरो हंगर से। ऑप्शन सी, गोल 13 जो है वो गुड हेल्थ एंड वेलबींग से रिलेटेड है। एंड ऑप्शन डी में गोल 4 है जिसमें क्वालिटी एजुकेशन दी गई है और बताना है कौन सा इसमें ऑप्शन आपको करेक्ट दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो लक्ष्य 4 है वो गुणवत्ता परक शिक्षा अर्थात क्वालिटी एजुकेशन से रिलेटेड है। बाकी सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट दिए गए हैं क्योंकि गोल 1 है वो नो पॉवर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, फिर जो जीरो हंगर है वो गोल 2 हो जाएगा। इसके अलावा गुड हेल्थ एंड वेलबींग जो है ये रिलेटेड है गोल 3 से। बाकी सारे गोल्स भी मैं आपको बता दे रही हूँ। 4th गोल जो आपने अभी पढ़ा क्वालिटी एजुकेशन से। 5th है वो जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड है। गोल 6 है क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन। 7th है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 8th है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9th है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10th जो SDG है वो रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ हैं। 11th SDG में सस्टेनेबल सिटीज़ एंड इकोनॉमीज़ पढ़ना होता है।
12 जो है वो रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन है। 13 में क्लाइमेट एक्शन है और 14th में लाइफ बिलो वाटर है। 15th में लाइफ ऑन लैंड है और 16th जो है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस है। 17th में पार्टनरशिप फॉर द गोल्स दिया गया है। तो ये 17 SDGs हैं जिन्हें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोलते हैं। अगले प्रश्न में बताना है निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित कुछ महत्वपूर्ण वर्ष हैं। जैसे कि 2010 में जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। ऑप्शन बी 2011 में अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया और ऑप्शन सी 2012 में जल सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और ऑप्शन डी 2015 में अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष। इसमें से जो एक इनकरेक्ट है वो ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि 2013 में जल सहयोग अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, ना कि 2012 में। 425 क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान के बारे में जो गलत कथन है वो बताना है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीवी के बारे में पूछा गया है। इसका पहला जो ऑप्शन है ये महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में अवस्थित है। ऑप्शन बी इसकी स्थापना 1958 में केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान के रूप में की गई थी। ऑप्शन सी इसकी चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई 4 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं। और ऑप्शन डी है यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिया गया है। बताना है इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो आपको इनकरेक्ट दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यही गलत दिया गया है। यहाँ पर 4 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं नहीं है, इसकी 5 हैं। कौन कौन सी? नागपुर में तो मुख्यालय हो गया, इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता नहीं दिया गया है, इसके अलावा हैदराबाद। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। 426 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत दिया गया है। जैसे कि पहला ऑप्शन है कार्बन टैक्स, ये जीवाश्म ईंधन के दहन से निकलने वाली प्रत्येक टन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर लगाया जाता है। ऑप्शन बी है कार्बन क्रेडिट, या धारक को 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक तापन क्षमता के बराबर अन्य हरित गृह गैसों का उत्सर्जन अधिकार देता है। और ऑप्शन सी कार्बन क्रेडिट के क्रय विक्रय को कार्बन ट्रेडिंग कहते हैं। या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं दिया गया है। करेक्ट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी कथन गलत। अगला प्रश्न है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एनवायरनमेंट में से रिलेटेड जो लेटेस्ट डेटा होगा, बट आप इस प्रश्न को देख करके समझ सकते हैं कि कैसे आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है इंदौर को 7 स्टार कचरा मुक्त शहर के रूप में चयनित किया गया है। ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश को 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में चयनित किया गया है। ऑप्शन सी है मेघालय को 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में चयनित किया गया है। और ऑप्शन डी है तेलंगाना ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2022 के अंतर्गत बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। इनमें से एक इनकरेक्ट ऑप्शन है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऐसे एग्जाम में आपके प्रश्न बन सकते हैं और इस तरह आपको लेटेस्ट डेटा तैयार करना होगा। 428 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। कुछ ड्रग्स दी गई हैं और उनके यूजेस हैं। जैसे कि ऑप्शन ए है टेट्रासाइक्लिन यूज्ड एज बैक्टीरियासाइडल एंड ऑप्शन बी इज पेनिसिलिन यूज्ड एज एंटीबैक्टीरियल। ऑप्शन सी मॉर्फिन इज यूज्ड एज एनाल्जेसिक एंड एट्रोपिन इज फंगिसाइड। इसमें से एक विकल्प सही नहीं है और वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एट्रोपिन एक इंसेक्टिसाइड की तरह यूज होता है, ना कि फंगिसाइड। इसके अलावा सारे सही हैं। टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरियासाइडल है और पेनिसिलिन एंटीबैक्टीरियल होता है, मॉर्फिन एनाल्जेसिक होता है, पीड़ाहारी होता है। 429 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है। पफबॉल्स, ऑप्शन बी है एल्गी या सेवॉल, ऑप्शन बी है लाइकेन एंड ऑप्शन डी इज मॉस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइकेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन रिन्यूएबल एंड सोर्स ऑफ एनर्जी इज, एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। ऑप्शन ए है सोलर एनर्जी, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी विंड एनर्जी एंड ऑप्शन डी इज बायोगैस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेट्रोलियम एक तरह का नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। इसके अलावा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस ये सारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न है नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए है नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन बी है साउथ कोरिया, ऑप्शन सी है जापान एंड ऑप्शन डी इज चाइना। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जापान में है नोबी एंड कांतो प्लेन्स। 432 क्वेश्चन है फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। ऑप्शन ए है तेल शोधन से, ऑप्शन बी है उर्वरक उद्योग से, ऑप्शन सी ताप विद्युत संयंत्र से, ऑप्शन डी है खनन से।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से होता है फ्लाई ऐश पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई है कहाँ से? ऑप्शन ए अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो से, ऑप्शन बी है क्योटो प्रोटोकॉल से, ऑप्शन सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, या फिर ऑप्शन डी है G8 समिट जिसे हेलिजेंडम में हुआ था, तो G8 समिट बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन क्रेडिट की जो अवधारणा है वो प्रस्तुत की गई थी। 434 क्वेश्चन है, इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री से, ऑप्शन बी पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, ऑप्शन सी निर्यातित सामग्री से, या फिर ऑप्शन डी आयातित सामग्री से। राइट आंसर हो जाएगा इको मार्क यूज होता है पर्यावरण के लिए जो सुरक्षित सामग्री है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए महोबा, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी मुरादाबाद एंड ऑप्शन डी इज महाराजगंज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महोबा में स्थित है विजय सागर पक्षी विहार। तो ये हो गया आज के इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट के क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, इसकी PDF लेना चाहते हैं या अदर कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना होगा, जिससे आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के साथ मैं आती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।